जोहार साथियों। आज बड़े दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जिस प्रकार से मणिपुर में कल जो वीडियो सामने आया, पर जिस प्रकार से कुछ भेड़िए मानव प्रजाति के आदिवासी महिलाओं को जो इस प्रकार से नोच रहे थे, जिस प्रकार आदिवासी जो महिलाएं जो है उनको नग्न करके उनको जिस प्रकार से दौड़ा रहे थे, ये वीडियो देखकर मन बड़ा व्याकुल है। हम आदिवासी का इतिहास देखें तो इस देश का इतिहास ही आदिवासी खून से लिखा है। चाहे वो मानगढ़ धाम का इतिहास हो, चाहे वो हल्दी घाटी का युद्ध हो, इस देश का कोई भी बड़ा युद्ध देख लीजिए, वहां पर लड़ाकू आदिवासी थे और आदिवासियों की रक्त से है, आज मैं यही कह रहा हूँ, आदिवासियों का रक्त से इस देश का इतिहास लिखा गया है। आदिवासी पहले इस भारत भूमि की रक्षा के लिए चाहे आर्यों से हो या फिर मुगलों से हो या फिर अंग्रेजों से हो, सबके साथ आदिवासी लड़ा है और अपनी मातृभूमि की उसने रक्षा की है, अपनी संस्कृति की रक्षा की है, अपने बहन बेटियों की रक्षा की है आदिवासियों ने। यहां तक कि खुद अंग्रेज हो, वो भी आदिवासी क्षेत्रों में से जाने से डरते थे। लेकिन आज ये जो हो रहा है इस देश के आदिवासियों के साथ, आदिवासियों पर कहीं मूत्रकांड हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर कहीं लोग मूत्र हैं, आदिवासियों के कहीं मारा जा रहा है। और मणिपुर में तो जो हो रहा है ये बहुत ही भयानक है। पिछले 2 महीनों से वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद है मणिपुर में। तो ये सोचिए कि 2 महीने से वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही है, ऐसे सैकड़ों केस वहां पर आ रहे हैं। ये खुद वहां के मुख्यमंत्री ने बोला है। इंटरनेट सेवाएं चालू नहीं है, मीडिया कवरेज हो नहीं पा रहा। हमारे बीच वहां पर क्या हो रहा है, ये तो कहीं से एक वीडियो आ गया जिससे पता चला कि इस देश की जो परिस्थिति, इस देश की जो कानून व्यवस्था है, इस देश में जो लोकतंत्र का जो ढांचा है, उसका चीरहरण मणिपुर में हो रहा है और वहां की बीजेपी सरकार सो रही है। 2 महीने पहले मणिपुर की, हम जानते हैं, एक इस विश्व चैंपियन रह चुकी बॉक्सर MC मेरी कॉम, उसने खुद 2 हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री हमारे इस राज्य को बचा लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने MC मेरी कॉम की बात सुनी नहीं, विदेशों में घूमते रहे और आज मणिपुर में इतनी विकट परिस्थिति हुई है कि लोग आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए। 150 से ज़्यादा आदिवासी बच्चे, महिलाएं, आदिवासी पुरुषों की हत्या वहां पर हो चुकी है। तो ये जो आज देश में स्थिति बनी हुई है, पिछले 2 महीने से ये पूरा देश प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में एक शब्द तो बोलिए। 2 महीने में प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक मणिपुर के बारे में नहीं बोला। यहां तक कि
आज जब ये वीडियो आया, कल रात को ये वीडियो आ गया था, तब से लेके पूरे देश में एक बड़ा आक्रोश का माहौल पैदा हुआ। इस देश में हर कोई आवाज़ उठाने लगा। कुछ मीडियाज ने भी उसका कवरेज किया कि ये तो बड़ा शर्मसार है। सोशल मीडिया में तो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को लोग गालियाँ तक देने लगे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने सरकार से कहना पड़ा कि आप एक्शन लेते हो या हम लें। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो हमें एक्शन लेना होगा। तो यही है कि इतने जब सारी विकट परिस्थिति मणिपुर में है और तब जाके आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि चलो हम जिन लोगों के ऊपर ये काम किया उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन 2 महीने से जिस राज्य में जो परिस्थिति उसको क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्या हमारा देश, इस देश की सिस्टम इतनी सिस्टम नहीं है कि इस राज्य का किसी कोने में अगर इस प्रकार की हिंसाएं हो रही तो उसको हम काबू में नहीं कर सकते? और यहाँ पर तो डबल इंजन वाली सरकार है। केंद्र में भी भाजपा सरकार है, मणिपुर में भी भाजपा सरकार है। तो क्या दिक्कत थी कि हम मणिपुर को आज इस महा विनाशक गति की ओर जाने से ना रोक सके? इस देश की जो राष्ट्रपति है आदिवासी महिला है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। हम आदिवासियों का यही कहना है कि अगर जब आपको इस देश के अंदर भाजपा ने पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, इस देश में कोई भी आदिवासी ऐसा नहीं कि जिसने आपका विरोध किया। इस देश ने पूरा स्वागत किया था। चलो, इस देश के अंदर पहली बार आदिवासी को राष्ट्रपति मिल रहा है और हम आदिवासियों के लिए गर्व की बात थी। लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अगर आज आदिवासी महिलाओं के ऊपर गैंग रेप होता है, उनको दौड़ा कर उनके अंगों को छू कर जिस प्रकार से ये अमानवीय जो कृत्य हो रहा है, और इस पर अगर एक आदिवासी राष्ट्रपति होने के नाते अगर आप एक शब्द तक बोल नहीं पाते तो आपको इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह आदिवासी समुदाय मान रहा है। और इस देश में जो प्रधानमंत्री है, जिन्होंने मणिपुर के बारे में, मणिपुर में जो हो रहा है, इस विषय को बार बार वहाँ के नेता प्रधानमंत्री को गुजारिश करते रहे कि मणिपुर को संभालिए। लेकिन आज जो विकट परिस्थिति आई है, एक प्रधानमंत्री के रहते हुए अगर वो एक राज्य को संभाल नहीं सके तो न जाने अगर पूरे देश में अगर इस तरह की अगर कोई विकट परिस्थिति आती है तो ये सरकार, ये प्रधानमंत्री इतने सक्षम नहीं है कि ये पूरे देश को संभाल सके। और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको तो तत्काल उनको मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि ऐसी घटना यहाँ पर रोज हो रही है, ऐसे सैकड़ों केस यहाँ पर दर्ज हो रहे हैं। तो क्या मणिपुर अगर वहाँ के राज्य सरकारों से, भाजपा की वहाँ की सरकार से संभल नहीं रहा था तो वो केंद्र से मदद नहीं मांग सकता था? अरे केंद्र में भी तो आपकी सरकार थी, क्यों नहीं मांगा आप लोगों ने वहाँ से मदद? और आज जिस प्रकार
आदिवासियों के साथ ये जो दुर्घटनाएं हो रही है, ये इस देश की जो एकता, अखंडता और इस देश का मूल संविधान ढांचा है, उसके ऊपर ये बड़ा खतरा है। और इस घटना के विरोध में आज पूरे आदिवासी, इस पूरे जो भारत का कोई भी कोना है, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, वो हर कोई, उनका मन व्याकुल है, हर कोई दुखी है। जब तालिबान में महिलाओं के साथ ऐसे ही कुछ व्यवहार होता है, पूरा देश बोला कि यह आदिवासी और वहां के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ ये क्या हो रहा है, देखिए ये तालिबान क्या कर रहा है। लेकिन आज हमारे देश के अंदर ऐसे आतंकवादी लोग छुपे हुए हैं, महिलाओं का इस तरह से गैंगरेप करके महिलाओं को सरेआम नग्न करके ऐसे घुमा रहे हैं, लोगों को सर काट के वहां पर उसके घरों के आगे वहां पर रखा जा रहा है। तो इसके बारे में अगर आज ये देश चुप रहा तो शायद ये भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसे लोगों को आज नहीं दबाया, जो लोग इस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को आज नहीं दबाया गया तो फिर इस देश की जो कानून व्यवस्था है, इसके ऊपर कौन भरोसा करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सरकारें मणिपुर राज्य में हो रहे आदिवासी अत्याचार के ऊपर जो अत्याचार हो रहे वो रोक नहीं पाए, इसके लिए हम आदिवासी इस देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति का हम इस्तीफा मांगते हैं, और मणिपुर के जो सीएम है उनका भी हम इस्तीफा मांगते हैं। और अगर ये मणिपुर में हो रहे अत्याचार को अगर ये सरकार रोक नहीं सकती है तो तत्काल रूप से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, और इस देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि इस देश के अंदर आज कानून व्यवस्था सुरक्षित है। और अगर मणिपुर में ऐसे ही आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होते रहे, वहाँ लोगों को का जो नर्स और ये रुका नहीं, तो शायद इसको विरोध में पूरे देश का आदिवासी समाज जो है वो सड़कों पर उतर जाएगा। सो ऐसी परिस्थिति का निर्माण ना हो, इसके लिए हम केंद्र सरकार से और वहाँ की राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि आप तत्काल इस प्रकार की घटनाओं को रोकें। अगर राज्य सरकार वहाँ पर राज्य को संभाल नहीं सकती है तो वहाँ पर खुद वो कह दे कि यहाँ पर हम, ये भाजपा सरकार वो राज्य चलाने के लिए सक्षम नहीं, और हम जो है राष्ट्रपति शासन लागू कराने के लिए हम निवेदन करते हैं, इस्तीफा दे दीजिए वहाँ से। और अगर प्रधानमंत्री जी अगर ऐसी घटनाओं को रोक नहीं सकते हैं और इसके बारे में अगर हम बोल भी नहीं पाते हैं, तो ये देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। सो हम सभी आदिवासी और सभी जो समुदाय आज ये मानवीय जो लोग सैद्धांतिक लोग हैं, जो मानते हैं कि वो खुद मानवीय है, वो खुद मनुष्य है और इस धरती पर वो जिंदा है, ये साबित करने के लिए भी आज आपको मणिपुर के लिए आवाज उठाना है, मणिपुर के बारे में बोलना है, सरकार से पूछना है कि आखिर क्या चूक हो गई हमसे जिससे
आज पूरा मणिपुर जल रहा है। 2 महीने से वहाँ पर हम कर्फ्यू लगा के बैठे हैं। लोगों के पास खाना जा रहा है, नहीं जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो तत्काल रूप से मणिपुर राज्य को बचाने के लिए पूरे देश के लोगों को आवाज़ उठानी है। जिस प्रकार निर्भया कांड हो, इसमें पूरा देश ने सहयोग दिया था। आज वैसी वक्त की ज़रूरत है। इस देश के हर कोने से, हर जाति, हर धर्म से आज मणिपुर के लिए आवाज़ उठाना है, मणिपुर को न्याय दिलाना है, मणिपुर को बचाना है, इस देश को बचाना है। धन्यवाद। डॉक्टर प्रफुल्ल वसावा, गुजरात से।